बबल्स, बच्चों को बबल्स के साथ तो खेलते हुए आपने देखा होगा। वहीं हमारे शेयर मार्केट में भी एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयर प्राइस को बबल बोला जा रहा है। आइए आपसे ही पूछेंगे वीडियो के अंत में, क्या इसका शेयर प्राइस बबल है या नहीं। आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। इस कंपनी का हाल ही में IPO आया है 4011 करोड़ का। एंड इस कंपनी के शेयर का प्राइस, जो लॉन्च प्राइस था, वो था 800 रुपये, जो कि लॉन्च होते ही 10% का गेन भी दे देता है। बट हमारे इन्वेस्टर्स को चाहिए था ज़्यादा प्रॉफिट। तो होता क्या है, इस कंपनी के शेयर प्राइस को और पुश करके इस कंपनी का शेयर प्राइस पार हो जाता है 1400 रुपये से, जो कि आज की डेट में घटकर 1175 हो चुका है। सो इस कंपनी के बारे में जानेंगे हम अपनी वीडियो में कि ये कंपनी करती क्या है, क्या इसका बिजनेस है। हालांकि बहुत से लोगों ने इस कंपनी के बारे में सुन रखा होगा, और इस कंपनी के बारे में नहीं तो CDSL के बारे में तो जरूर सुन रखा होगा अगर आप डीमैट अकाउंट होल्डर हो तो। NSDL was first electronic security depository of India। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें, NSDL was the only company who could have issued ISIN number 1। Now what is ISIN number? ISIN number is International Security Identification Number, which is 12 digit alphanumeric number। जैसे हमारा आधार होता है, वैसे ही हर कंपनीज की सिक्योरिटीज को एक ISIN नंबर दिया जाता है। NSDL किसको क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? NSDL सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को, ब्रोकर्स को, एसेट अंडर कैटेगरीज को, म्यूचुअल फंड्स को। एंड हाल ही में आपने सुना होगा, कंपनी लॉ में एक रिक्वायरमेंट थी, शेयर्स को, जो भी नॉन स्मॉल कंपनीज है उनको अपनी शेयर्स को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कराना होगा। वहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि आप अपने ISIN जो है अपनी कंपनी का, वो NSDL या CDSL से ले सकते हो। तो इस तरीके की बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे IPO सर्विसेज, एंड दे हैव देयर बैंकिंग सर्विसेज आल्सो, और ई वोटिंग सर्विसेज। सो दे हैव वेरियस अदर सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्या इस कंपनी का डायरेक्टली कंपैरिजन हो सकता है CDSL साथ? हो भी सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि दोनों कंपनी अपने अपने एरिया में मास्टर है। दोनों के अपने अपने कुछ एडवांटेजेस हैं एंड अपने अपने एरिया में किंग है। जैसे कि CDSL की मैं बात करूं, CDSL के पास रिटेल इन्वेस्टर का 79% मार्केट शेयर है, वहीं NSDL के पास 21% मार्केट शेयर है। जो कि हमारे देश में 20 करोड़ डीमैट अकाउंट है, जहां पे 15.86 डीमैट अकाउंट CDSL के पास है। वहीं मैं एसेट अंडर कैटेगरी की बात करूं, यहाँ पे NSDL के पास 511 लाख करोड़ की एसेट अंडर कैटेगरी है, जो कि CDSL के पास 79 लाख करोड़ की है, विच इज 88% मार्केट शेयर इज विद NSDL एंड 12% मार्केट शेयर इज विद CDSL। CDSL का मार्केट कैप है 32,750 करोड़, वहीं NSDL का मार्केट कैप है 24,050 करोड़। अगर मैं रिवेन्यू की बात करूं तो NSDL का जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो है 1420 करोड़, एंड CDSL का जो रेवेन्यू है वो है 848 करोड़। लेकिन CDSL का प्रॉफिट NSDL के प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा है। CDSL का जो प्रॉफिट है वो है 462 करोड़, वहीं NSDL का प्रॉफिट है 343 करोड़। वहीं अगर इनके रेवेन्यू को डीप डाइव करते हैं तो NSDL का जो मेजर रेवेन्यू है 711 करोड़ बैंकिंग से है, 425 करोड़ इनका ट्रांजैक्शन फीस से है, 235 करोड़ इनका कस्टडी फीस से है। वहीं अगर मैं CDSL के रेवेन्यू की बात करूं, CDSL का एनुअल इशुएंस ऑफ सर्विसेज से रेवेन्यू है 325 करोड़, ट्रांजैक्शन से है 262 करोड़ और IPO सर्विसेज से है 162 करोड़। ये इसके और भी सोर्स, इनके पास और भी सोर्सेज है, जैसे कि ई वोटिंग, ई कैश स्टेटमेंट, जो कि आपकी जो स्टॉक स्टेटमेंट्स आती है जब भी आप कुछ ट्रेड करते हो डीमैट अकाउंट में। सो दे हैव मल्टीपल अदर सोर्सेज जहाँ से इनका थोड़ा रेवेन्यू है और इनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। तो सवाल ये है कि अगर NSDL के पास 511 लाख करोड़ की एसेट अंडर कैटेगरी है, स्टिल इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो CDSL से कम क्यों हैं, और इनके पास इतना ज़्यादा जो एसेट अंडर कैटेगरी का है शेयर, ये कैसे है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि NSDL वाज द फर्स्ट कंपनी विच वाज हैविंग अ राइट टू इशू ISIN, जो कि CDSL के पास पहले नहीं था। हालांकि अब तो आ गया है CDSL के पास, बट NSDL के पास पहले था। सो जो भी हमारे FIIs, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते थे, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स बैंकर्स थे, जो भी बाहर के जो इन्वेस्टर थे, वो सब NSDL के पास आकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराते थे, जिससे कि क्योंकि दैट वाज द ओनली वन कंपनी, जिसकी वजह से इसके पास इतना एसेट अंडर कैटेगरी का जो शेयर है वो ज़्यादा है। एंड लोग अब शिफ्ट नहीं होना चाहते CDSL के पास, क्योंकि ऐसे दोनों की सर्विसेज में कोई ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है।
लेकिन अब हम जहाँ जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि क्या इसका शेयर प्राइस इसके जस्टिफाई करता है, क्योंकि इसकी जो पी रेशियो है वो 75 टाइम्स है। और अगर मैं इनकी ग्रोथ की बात करूं, CAGR की बात करूं, CDSL का CAGR है 29% एंड NSDL का CAGR है 20%। और आपने हमारी रिसेंट वीडियोस में भी देखा होगा जहां पे हमने डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनीज के बारे में बताया था, उनका भी कहना है कि अब जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। सो अगर हम बात करें, अगर मेरी जो ग्रोथ है वो 75, 80 और 90% हो तो ये मेरी 100 PE को भी जस्टिफाई कर देती है। लेकिन अगर मेरी ग्रोथ 20% है एंड विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कम डाउन, बिकॉज हमने पीछे इतना बूम देखा कोविड के बाद से, जो भी हमारा स्टॉक मार्केट में बूम आया, अगर हम इसमें बात करें, अगर ये जो CAGR है हमारी और घट जाएगी तो हाउ दिस 75 टाइम्स पी रेशियो विल जस्टिफाई द प्राइस। सो यही हम लोगों ने जानना है एंड यू कैन टेल अस इन द कमेंट कि यार जो प्राइस है NSDL का वो सही में उसको जस्टिफाई कर रहा है या वो एक बबल है, तो आने वाले समय में वो कम हो जाएगा।